नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। लेकिन कल हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के 3 आर्टिकल और पढ़ने हैं, 141, 142, 143। ठीक है, चलिए। यहाँ पर कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट की हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लें। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं। मैं 3 आर्टिकल्स कराऊंगा, अनुच्छेद 140, 141, 142। कि सर अनुच्छेद 140 में क्या किया गया है, क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 140 क्या कहता है, कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 140 की। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर अनुच्छेद 140 में क्या लिखा हुआ था? कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तक हम लोग बात कर लेते हैं कि सर जैसे अनुच्छेद 142 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई कानून बनाया है तो वो सभी न्यायालयों के द्वारा मान्य होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग, मुझे बताएं आप लोग, किसी को कोई आपत्ति? मैं एकदम ठीक हूं, मैं एकदम से ठीक हूं। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे बताएं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक पढ़ाया था। संविधान के भाग किस में बताया था? तो आप कहेंगे सर संविधान के कौन से भाग में बताया है? आप कहेंगे सर भाग 5 अध्याय 4, जिसमें मैंने बताया कि सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। 28 जनवरी 1950 में उसका उद्घाटन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट आज़ादी के बाद बना 26 जनवरी को। इससे पहले, सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में बना था। कहाँ बना था? कलकत्ता में बना था। ये सारी चीजें हमें बात करनी है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां तक हम सारी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए। हाँ जी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो मुझे आप लोग बताएंगे कि मैंने इसमें क्या कहा था। मैंने इसमें कहा था कि सर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अनुपूरक प्रश्न हैं, आप कहेंगे सर अनुपूरक कह लें, यानी कि पहले के क्वेश्चंस कह लें, अनुपूरक प्रश्न हो गए या निर्णय हो गए। क्या हो गए? निर्णय हो गए। तो इनसे संबंधित निर्णय से संबंधित शक्तियां, से संबंधित प्रावधान यहां पर हम कह सकते हैं संबंधित प्रावधान। चलिए, वैसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है भी नहीं। ठीक है, प्रोविजन आप लोग इसको लिख सकते हैं, प्रावधान को प्रोविजन कह सकते हैं। चलिए, अगर आप इसे ना भी करना चाहें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये आपके एग्जाम में अभी तक पूछा भी नहीं गया है। हाँ, इम्पोर्टेंट अब मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141 पहले लिखिए। अनुच्छेद 141 बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक है अनुच्छेद 142। क्या क्या लिखा हुआ है? ठीक है, पहले 41 के बारे में बात करेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए कानून, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए कानून, ठीक है, क्या किया गया? बनाए गए कानून, यानी कि लॉज। जितने भी कानून होंगे, लॉज होंगे, तो ये कानून सभी न्यायालयों द्वारा मान्य होंगे। भारत में जितने भी न्यायालय हैं, सभी न्यायालयों द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? ऑल कोर्ट्स, जितने भी भैया कोर्ट्स हैं, इनके द्वारा भैया द्वारा मानने होंगे। ठीक है, क्या होंगे? मानने होंगे। ये बाध्यकारी हैं, मान्य, आप कहेंगे मान्य होंगे। कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया है तो वह कानून सभी न्यायालयों को मानना होगा। ठीक है जी, चलिए। हाँ जी, भैया मैंने कहा था इंपोर्टेंट ही कराऊंगा।
अब ऐसे तो मैं 470 आर्टिकल थोड़ी कराऊंगा भैया, 470 आर्टिकल थोड़ी कराऊंगा माय डियर, जो सिलेक्टेड है मैं वही तो कराऊंगा। मैंने कल भी बोला था कि मैंने ऐसे तो 35 भी छोड़ा था, 36 भी छोड़ा था, ठीक है, ये तो मैंने खुद ही छोड़े हैं, 38 छोड़ दिया, ठीक है। 39 चाहो तो आप लिख लो, कुछ विशेष मामलों में रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसमें क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां यानी कि पावर्स, शक्तियां, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं कि सर किसमें दी हुई है। एक लास्ट आर्टिकल और करा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में एक है अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार। यहां पर आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार, ये बहुत जरूरी है, परामर्शी क्षेत्र अधिकार। इसका मतलब है एडवाइजरी जुरिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप कहेंगे सर एडवाइजरी जुरिक्शन, एडवाइजरी जुरिक्शन ऑफ, आप कहेंगे सर जुरिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि यहां पर अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ये हमने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसकी सलाह को, एडवाइस को माने या ना माने, एडवाइस, एडवाइस करना, एडवाइस माने या ना माने, ये क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है अनुच्छेद 143 में। खत्म कहानी, यहां पर खत्म कहानी, ये बस आपने यहां तक पढ़ लिया। बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कि सर अब हम लोग यहां पर बात करेंगे जो आज हमारा चैप्टर था। आज हमारा चैप्टर क्या था, आज हमें पढ़ना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आज हमारा टॉपिक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है भैया, इसको आप लोग लिखेंगे। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इसे कंप्ट्रोलर बोला जाता है, कंप्ट्रोलर जर्नल ऑफ, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल, आप कहेंगे सर ऑडिटर जनरल, ठीक है, कि भैया ये हमारा टॉपिक है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएजी यानी कि कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैग। देखिएगा इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे हम जर्नली सीएजी यानी कि कैग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसको कैग लिखते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कब बना था, कौन कौन भैया बताएंगे। हाँ जी, अब मेरी क्लास आज के बाद मंडे में होंगी, ठीक है, मंडे से मेरी क्लासेस होंगी। चलिए यहां पर हम लोगों ने बात कर ली। अब बात आती है कि सर ये पद जो है कब बना और किसके द्वारा बनाया गया। देखिए ये पद जो बना था ये हिसाब किताब रखने के लिए, यानी कि जो खर्चा हो रहा है वो कितना खर्चा हो रहा है, कहां से हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए, हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये जो पद है, ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट पहले किस नाम से बनाई थी, तो ये ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी। तो हम कह सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा पद ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। तो ये पद प्रेरित कहां से होगा, कहां से इंस्पायर्ड है ये पद, तो आप कहेंगे सर ये इंस्पायर्ड कहां से होगा। आप मुझे बताएंगे कि सर ये कहां से इंस्पायर्ड है, तो जल्दी से बता दीजिए कि सर ये ब्रिटेन के संविधान से, कहां से, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से इंस्पायर्ड हुआ है, फ्रॉम ब्रिटेन। चलिए अब एक चीज और आप लोग बताएंगे कि सर ये पद बनाया किसने था। ये पद बनाया गया है 1858 में, कि सर 1858 में वायसराय हुआ करता था कैनिंग। कौन हुआ करता था जी, अब समझना, वायसराय हुआ करता था कैनिंग। कैनिंग के माध्यम से हम यहां पर बात करेंगे, कैनिंग द्वारा
ये पद बनाया गया कि सर कैनिंग ने ये पद क्यों बनाया था, और कैनिंग ने जो पद बनाया ये किस लिए बनाया। धीरज कह रहे हैं सर आज मेरा जन्मदिन है, तो जिनके भी जन्मदिन है आज उन सब बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना कि इन बच्चों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इन बच्चों के घर में खुशियां आए। हालांकि सभी बच्चों के घर में खुशियां आए, इस होली पर आपको ये भगवान वरदान दे, ये आशीर्वाद भगवान दे कि इस होली पर आपको जो है ये जो आपकी भर्ती है इसमें सबका सिलेक्शन हो जाए, अगली होली आप वर्दी में मनाएं। चलिए यहां हमने पढ़ना है कि सर कैनिंग के द्वारा या ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक पद बनाया गया था महालेखा परीक्षक का। कौन सा पद था? महालेखा परीक्षक, जिसे ऑडिटर जनरल कहते थे। क्या कहते थे? परीक्षक, यानी कि ऑडिटर जनरल, कि भैया ब्रिटेन के द्वारा ऑडिटर जनरल, कि ब्रिटेन के द्वारा जितना भी खर्च भारत में किया जाना था उसका हिसाब किताब रखने के लिए, उसका ब्यौरा तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक पद बनाया। जैसे कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये पद बना, ये व्यवस्था थी कि भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि वो रुपया कहाँ खर्च हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं, तो 1858 में एक नया पद बना महालेखा परीक्षक, जिसे ऑडिटर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? ऑडिटर जनरल कहा गया। लेकिन जब हम आजाद हुए तो आप लोग मुझे बताइएगा कि जब हम आजाद हुए थे तो उस समय क्या बनाया गया था, तो आप मुझे बताएंगे कि भैया क्या किया गया था। जल्दी से बता दो जी, जल्दी से बता दो। नियंत्रक और जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? सीएजी क्या होता भैया बताएं ना। अच्छा अभी चैप्टर स्टार्ट करा, आपको एक ही लाइन में सारी चीज समझा दूं। आप में पेशेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में पेशेंस नहीं है। आप बताओ कि मैंने अभी एक ही चैप्टर स्टार्ट किया है, एक ही चैप्टर अभी स्टार्ट किया है और यहीं पर मैं आपको सारी चीजें समझा दूं, हैं सारी चीजें मैं एक ही लाइन में समझा दूं आपको, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? आप मुझे बताओ। पहले इतना आपने लिख लिया होगा, लिख लिया या नहीं लिखा बताएं, बताइए। यहां तक आपने लिख लिया भैया? चलिए अब इसके काम बता रहा हूं ना, काम बता रहा हूं क्या काम होता है। तो आप कहेंगे सर इसका काम होता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितना खर्च किया जा रहा था उसका हिसाब रखना। ये हिसाब रखने के लिए एक्चुअली बनाया गया था। लेकिन जब हम आजाद हो गए तो उसके बाद भारत सरकार ने इसमें नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर, कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर इस शब्द जोड़ दिया, और ये भारत सरकार के द्वारा जितने भी खर्च किए जा रहे थे उनका हिसाब और उनका खर्च यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों ही कार्य करने का यहां पर भैया क्या कर दिया गया है। तो आप कहेंगे वायसराय को वायसराय लिखते हैं, जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति है ना, आज की डेट में राष्ट्रपति है, वैसे ही उस समय वायसराय हुआ करता था। कौन होता था जी उस समय? आप कहेंगे सर उस समय होता था वायसराय। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां तक हमने लिखा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बताएं अभी इंग्लिश में एक एक वर्ड लिखें क्या? फ्रॉम ब्रिटेन, ओहो बड़ा समस्या है, फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये चीजें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को लिख लेनी चाहिए। फ्रॉम ब्रिटेन, वायसराय कैनिंग। आप भैया इसको वायसराय नहीं लिख सकते क्या? वायसरॉय नहीं लिख सकते क्या? इसको वायसराय लिखते हैं, ठीक है वायसरॉय। अब बताइए क्या ये चीजें भी लिखनी पड़ेंगी? क्या नाम भी लिखना पड़ेगा क्या अंग्रेजी में? अगर मेरा नाम अजीत है तो क्या मुझे अजीत इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा? ये तो आप लिख सकते हैं। ये तो वायसराय, जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति है वैसे ही उस समय में वायसराय हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर फर्स्ट महालेखा परीक्षक कौन बना था? महालेखा परीक्षक, आप कहेंगे सर पहला महालेखा परीक्षक कौन बना था? तो जल्दी से आप बताएंगे सर कौन बना था? फर्स्ट ऑडिटर जनरल। आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑडिटर जनरल कौन था जी? फर्स्ट ऑडिटर जनरल आप कहेंगे सर एडम डरमंड। आप कहेंगे सर एडम डरमंड। ठीक है जी, यहां पर आप लोग लिखेंगे एडम डरमंड। ठीक है, एडम डरमंड कौन था जी? पहला महालेखा परीक्षक था। अब हम बात करेंगे जब हम आजाद हो गए, आफ्टर फ्रीडम,
यानी कि जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद, ठीक है जी, आफ्टर फ्रीडम, आजादी के बाद। चलिए अच्छा, हिंदी में देखो, हिंदी वाले बच्चे समझ जाएंगे कि आफ्टर फ्रीडम मतलब आजादी के बाद, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों को तो चाहिए। अगर मैं यहां लिखता ना आजादी के बाद, तो उनका कमेंट होता सर इसको इंग्लिश में भी लिख दो, इसको इंग्लिश में भी लिख दो। अब आजादी के बाद संविधान में इसे कहां रखा गया है, तो आप कहेंगे सर आजादी के बाद संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान किस भाग में किया गया है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताएं कि सर कौन से भाग में इसको शामिल किया गया है। तो एक भाग है जी संविधान का भाग 5। मैंने कहा था ना भाग 5 बहुत बड़ा है, भाग 5 यानी कि पार्ट 5, पार्ट 5। और जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हैं 148 से लेकर 151 तक, ठीक है, 151 तक। अब संविधान में आजादी के बाद इसका नामकरण क्या कर दिया गया, इसका नामकरण जो महालेखा परीक्षक है इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया। क्या बना दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, क्या बनाया, महालेखा परीक्षक बना दिया, महालेखा परीक्षक, ठीक है जी। जिसको हमने क्या लिखा है जी, तो नियंत्रक को कंट्रोलर, COMPTRE, कंट्रोलर, आप कहेंगे सर क्या बना दिया है, तो आप कहेंगे सर कंट्रोलर। तो यहां पर आप कहेंगे सर क्या बनाया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये पद बना दिया गया किसके बाद भैया, आजादी के बाद। तो यहां तक हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये जो नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तो आजादी के बाद भारतीय संविधान में बना। इसका प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान में वो किया गया है भाग 5 में। और जो जब हम गुलाम थे तो ये जो बना था एडम ड्रमंड, ये कब बना था, ये बना था 1860 में। लेकिन पद कब बनाया गया था, 1858 में। ये पद कब बना दिया था, तो ये पद बना दिया था जी ये 1858 में ये पद बनाया गया था। क्लियर है, चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब मैं बात करता हूं एक एक आर्टिकल की कि सर नियुक्ति कौन करता है कैग की, कि कैग के द्वारा, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कौन कौन भैया बताते हैं, चलिए मुझे बताइए। यहां पर हमने इन सारी चीजों को लिखा, एसी बंद, तबीयत खराब है। चलिए अब बात ये आती है कि सर आर्टिकल, एक आर्टिकल में आपको बता रहा हूं, आर्टिकल 148, यहां पर हम लोग बात करेंगे सर आर्टिकल 148। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति। अब क्या मुझे फुल फॉर्म लिखने की जरूरत है, क्या आप CAG से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करा रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, CAG की नियुक्ति। आप कहेंगे सर CAG यानी कि कैग की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट की बात होगी, आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। आप लोग मुझे बताएं अपॉइंटमेंट ऑफ CAG, कैग किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। यहां तक आप लोग लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है जी। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति करता है, आप क्या बताइएगा। स्वतंत्र भारत के भी बताऊंगा ना भाई, अभी बताऊंगा जी, बी नरहरि राव। क्या अभी लिख लोगे, अब बीच में लिख दोगे कि पहले कौन थे स्वतंत्र भारत के, भैया स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे बी नरहरि राव। अब बताओ कहां लिखूं मैं बीच में, जहां जगह आएगी वहीं तो लिखूंगा। देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊं, बहुत तेज चलने वाले, बहुत आगे चलने वाले ही जीतते नहीं है, जीतते वो हैं जो कॉन्टिन्यूअसली, जो साथ में चलते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज बता रहा हूं, फिर भी आपको 2-3 सीढ़ी आगे चलना है। तो वो सीढ़ी जो आगे चल रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास में साथ चलो।
क्लास में साथ चलना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति केंद्र की सलाह पर करता है। आप कहेंगे सर केंद्र सरकार या मंत्री परिषद, केंद्र सरकार या मंत्री परिषद। आप कहेंगे सर संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद। केंद्र सरकार में यही आ जाती है, इसलिए मैंने यहां पर मंत्री परिषद लिखा है। ठीक है जी, आप कहेंगे की सलाह पर, की सलाह पर। ठीक है, किसकी सलाह पर? तो आप कहेंगे सर सलाह पर। क्लियर? यानी कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन दी, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा कि ऑन दी रिकमेंडेशन, वरना यहां भी कहते हैं आपने ये ऐड क्यों कर दिया, रिकमेंडेशन। आप कहेंगे सर रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या भैया यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लिख लो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए यहां पर आप लोग देखिएगा मिनिस्टर, चलिए यहां पर आप लोग लिखिए संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति हो गई। अब ये बताइए कि भैया पहले कौन थे, सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? कि यहां पर आप बता सकते हैं कि सर प्रथम सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जो एडम ड्रमंड है वो केवल महालेखा परीक्षक था, यानी कि वो हमारा नहीं था, वो अंग्रेजों का था। हमारा कौन होगा? सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम बोलेंगे बी नरहरि राव, बी नरहरि राव, बी नरहरि राव। ठीक है, बी नरहरि राव। ये हो गए भैया पहले। ये कौन हो गए जी? आप कहेंगे सर ये हो गए पहले। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान सीएजी कौन है? आप लोग मुझे बताएं। वर्तमान सीएजी आप कहेंगे सर संजय मूर्ति। कौन होंगे? संजय मूर्ति। अब आप कहोगे सर जीसी मुर्मू थे। जीसी मुर्मू भैया रिटायर हो गए। जीसी मुर्मू क्या हो गए? अब वो रिटायर हो गए। अब कौन बन गए उनके स्थान पर? संजय मूर्ति बन गए। कौन बन गए जी? संजय मूर्ति बन गए। क्या यहां पर आप लोगों ने ये चीजें लिखी? अब सीजीए इसको कौन, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताओं का प्रावधान दिया है कहीं? योग्यताओं का प्रावधान नहीं दिया। संसद में इसकी क्वालिफिकेशन का वर्णन ही नहीं है। संसद में इसकी क्वालिफिकेशन का वर्णन ही नहीं है। ठीक है, इनको के संजय मूर्ति भी बोलते हैं या संजय मूर्ति भी बोलते हैं। चाहो तो आप के संजय मूर्ति लगा लो या संजय मूर्ति लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब बात आ गई कि सर इसका कार्यकाल बताइए, टेन्योर बताइए कि सर इसका कार्यकाल क्या है, टेन्योर क्या है? कौन भैया बताएंगे टेन्योर क्या है? अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति, इसका कार्यकाल और इसकी योग्यताएं। योग्यताएं तो संविधान में दी ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर संसद ने डिसाइड किया हुआ है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्हें महान्यायवादी या भैया सीएजी या वित्त आयोग में अध्यक्ष किसको? तो आप कहेंगे सर जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें सीएजी के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, लाजवाब। यहां पर हमने आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर इसका कार्यकाल है 6 साल हो जाए इसका कार्यकाल, या भैया 65 साल इसकी रिटायरमेंट एज हो जाए। 65 साल, जो भी पहले हो। आप कहेंगे सर जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। क्लियर है? जो भी पहले हो। चलिए यहां तक आप लोग भैया लिख लीजिए, जो भी पहले हो। यहां तक हमने लिख लिया, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया है। चलिए ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं,
सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि सर सीएजी की नियुक्ति हम लोगों ने पढ़ ली कि अगर वो 6 साल काम कर रहा है, मतलब चाहे उसे 54 साल की एज में सीएजी बनाया है तो वो 6 साल काम करेगा, वो 62 साल की एज में रिटायर हो जाएगा। यदि किसी को 63 साल या 62 साल की एज में कैग बनाया है तो वो 6 साल काम नहीं करेगा, वो तब तक काम करेगा जब तक कि उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल ना हो जाए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक आप लोग मुझे बताएं, यहां तक आप लोग मुझे बताएं। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। कल अवकाश रहेगा, कल मेरा अवकाश रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया, अब बताइए योग्यताएं हैं क्या। आप कहेंगे सर योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आप मुझे बताइए कि सर क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर संविधान में नहीं है। आप ये कह सकते हैं सर संविधान में क्वालिफिकेशन नहीं है, संविधान में नहीं है। ठीक है, मैं संविधान में वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं है। ठीक है, नहीं, यानी कि संविधान में वर्णित नहीं है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि संविधान में वर्णन ही नहीं है। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ा, अब बात आती कार्य क्या करता है, इसके काम क्या हैं, इसके काम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि सर इसके काम क्या हैं, कि क्या काम करता है, कौन से आर्टिकल में इसकी ड्यूटीज हैं, इसके कर्तव्य हैं, वर्क एंड ड्यूटीज, फंक्शंस क्या हैं इसके, ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। तो सीएजी भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए काम करता है। सीएजी किस किस के लिए, इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करता है। सीजीआई का कार्यकाल नहीं बताया, सीजी सुप्रीम कोर्ट का तो भैया 65 साल है, 65 साल तक काम करता है। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने। ये भी आप बताएं। अब इसके वेतन की बात होगी, क्या वेतन इसका है, तो आप कहेंगे वेतन भी इसका नहीं लिखा है, हालांकि इसे 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके वेतन का वर्णन भी संविधान में नहीं है। चलिए अब बात आती है सर सीएजी के कार्य, सीएजी के कार्य, कार्य यानी कि कार्य एवं कर्तव्य, कार्य एवं कर्तव्य, वर्क एंड ड्यूटी। आप कहेंगे सर इसके वर्क कह लें, वर्क कह लें, फंक्शन कह लें कि ये कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन, वर्क एंड ड्यूटीज। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ड्यूटीज ऑफ सीएजी, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य। समझ रहे हैं आप सीएजी में किसे लिख रहा हूं। कभी आप सोचो कि ये सीएजी कहां से आ रहा है, कैग कहां से आ रहा है। ये प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 149 में, अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 149 क्या कहता है कि सर यहां से समझेंगे 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1976 तक भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, ठीक है जी, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कहेंगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया के लिए इसके क्या काम हो सकते हैं, के लिए देखिए कौन कौन से काम करता है। आप मुझे बताइए कि सर सीएजी भारत सरकार के लिए 2 कार्य करता था, 2 कार्य करता था। कौन कौन से 2 कार्य थे, एक तो भैया एक लेखांकन करना, क्या करना, लेखांकन, कि भैया लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग करना, क्या करना भैया, अकाउंटिंग करना, कि कोई भी जो खर्चा हुआ है उसका क्या करना, हिसाब बनाना, और फिर उसका क्या करना, संपरीक्षा करना, संपरीक्षा यानी कि उसकी जांच करना, ऑडिट करना, क्या करना, ऑडिटिंग करना। आप कहेंगे सर क्या करना, ऑडिटिंग करना। अब ये बताइए यदि कोई कैग
1950 से 1976 तक भारत सरकार के लिए यहां पर क्या कर रहा है, हिसाब बना रहा है। इसका मतलब क्या है, हिसाब बनाना, कि भैया उसने क्या बनाया, हिसाब बनाया, और यहां पर क्या की, उसकी जांच की। क्या किया, जांच। अब हुआ क्या कि मान लो जैसे ये देवेश है, देवेश बन गया यहां पर कैग, ठीक है। अब देवेश को, या भी कैग मत बनाओ, अभी आप ये सोचो कि जो देवेश है इसके पापा ने कहा कि बेटा ले होली का खर्चे के लिए 10,000 रुपए लेके जा, और होली का जो घर का राशन है, जो सामान है, ये सामान ले आ। अब देवेश है भैया, गया होली के सामान खरीदने, घर का सामान खरीदने, ठीक है। जब ये सामान खरीदने गया तो भैया ये बताइए, जब ये सामान खरीदने गया तो इसने क्या किया, 9,500 रुपए का सामान खरीद लिया, ठीक है। अब 500 रुपए का इसने घपला कर दिया। अब 500 रुपए में इसने क्या किया, अपने सोना बाबू का रिचार्ज करा दिया 299 रुपए का। है जी, 200 का ही होता है, 299 का कह रहा है, हाँ 299, एक्सपीरियंस है लड़के को। तो 299 का रिचार्ज करा दिया, 300 खत्म, 200 रुपए का इन्होंने भैया वहां पर कुछ खाना पीना खा लिया। अब वो 500 रुपए इन्हें एडजस्ट करने हैं, तो इन्होंने क्या किया, वो 500 रुपए जो हैं हिसाब में लिख दिए कि 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 100 रुपए का मैंने जूस पी लिया। पापा थोड़ी कहेंगे जूस क्यों पिया, ठीक है। इन्होंने वो मेंटेन कर दिया, वो 500 रुपए मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब इनके पिताजी ने कहा कि बेटा जो हिसाब तुमने बनाया है उसकी जरा जांच करो। ये क्या बताएगा, मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए, ये बताएगा कि मैंने सोना बाबू का रिचार्ज भी कराया था और उसको खाना भी खिलाया था, बताएगा क्या, ये नहीं बताएगा ना। तो इसलिए विरोध हुआ, इसलिए कैग का विरोध हुआ कि भाई हिसाब भी यही बना रहा है और जांच भी यही कर रहा है। 1950 से 1976 तक जांच भी और हिसाब भी दोनों कार्य ये कर रहा था। जब विरोध हुआ, विपक्ष ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद 1976 में भैया विरोध हुआ, 1976 में नया पद बनाया गया। क्या किया गया, नया पद, न्यू पोस्ट बना दी गई। कौन सी पोस्ट बना दी गई, न्यू पोस्ट बना दी गई, सीजीए। क्या बना दिया गया, सीजीए, यानी कि कंट्रोलर, द कंट्रोलर जनरल। इसे क्या लिख सकते हैं, द कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है भैया, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कंट्रोलर जनरल, आप कहेंगे कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स। चलिए, आप कहेंगे सर द कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, या इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स हम कह सकते हैं कि एक नया पद बनाया गया। ये क्या कर दिया, एक नया पद बना दिया गया। जब ये नया पद बना तो भैया इसे क्या बोलते हैं कि भैया जब नया पद बना दिया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, तो शॉर्ट में लिखा आता है सीजीए। क्या आता है, सीजीए। तो आप कहेंगे सर यहां पर आप लोगों ने लिख लिया कि जब नया पद बना तो भैया क्या कर दिया गया कि इसे अब यहां पर नया पद बनाकर, नया पद बनाकर, बनाकर कैग को बनाकर सीएजी। देखना अंतर है दोनों में, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा उल्टा बस जी यहां गया है। कैग को, यानी कि किसको, कैग को, कैग को अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया। किसके, अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया। किसके, लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया, के कार्य से मुक्त कर दिया। क्या कर दिया जी, मुक्त कर दिया, ठीक है जी, कर दिया। अब 1976 से वर्तमान तक, वर्तमान तक, तक सीएजी भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत सरकार के लिए, लिए केवल, आप कहेंगे सर केवल
ऑडिट का काम करता है। ठीक है जी, क्या करता है? ऑडिट, यानी कि आप कहेंगे सर ऑडिटिंग, यानी कि समपरीक्षा का काम करेगा। किसका काम करेगा? समपरीक्षा, यानी कि जांच करने का काम करेगा, हिसाब ये बनाएगा। यानी कि 1976 से ये क्या कर रहा है? ये लेखांकन का कार्य कर रहा है, लेखाओं की जांच करने का काम कर रहा है, लेखांकन, अकाउंटिंग का कार्य कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी? आप कहेंगे सर ये अकाउंटिंग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लेखांकन या अकाउंटिंग का कार्य सीजीए करता है, और कैग जो है सम परीक्षा ऑडिटिंग का कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, रहा है। क्या ये पॉइंट पूरा समझ में आया आप लोगों को? ये पॉइंट आपको पूरा समझ में आया? चलिए, यहाँ पर हमने लिख लिया। क्या यह पूरा पॉइंट आपको समझ में आ चुका है? मुझे बताइए कि सर ये बताइए, इसके दो कार्य थे, एक लेखांकन का कार्य था, एक संपरीक्षा का कार्य था। लेकिन क्या किया गया? 1950 से ले 1976 में एक नया पद बन गया। 1976 में क्या बन गया? एक नया पद बन गया। क्या बन गया जी? एक नया पद बन गया, और उस नए पद को नाम दिया सीजीए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर जो कैग है ये राज्य सरकार के लिए भी काम करता है। यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, अब बात आती है सर कैग, सीएजी 1950 से वर्तमान तक, 1950 से वर्तमान तक, यानी कि अब तक राज्य सरकारों के लिए, किसके लिए भैया? राज्य सरकारों के लिए या राज्यों के लिए, राज्य सरकारों के लिए, के लिए दोनों कार्य करता है, के लिए दोनों कार्य करता है, दोनों कार्य मतलब कौन कौन से? अकाउंटिंग का, यानी कि लेखांकन का, और ऑडिटिंग का। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों ही कार्य करता है। ठीक है, कि भैया यहां पर ऑडिटिंग, आप कहेंगे सर ऑडिटिंग, दोनों ही कार्य क्या कर रहा है जी? दोनों ही कार्य करता है। ठीक है जी, करता है। जब राज्य सरकारों से कहा गया क्या आप अपना अपना अकाउंटिंग का काम किसी और से कराना चाहते हैं, राज्य सरकारों ने कहा नहीं जी, हमें जरूरत नहीं है, हमारा काम यही करता रहेगा, हमारा काम यही करता रहेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है लोकलेखा। लोकलेखा कहते हैं भैया इसको। अगर हिंदी में पूछे सीजीए को क्या कहते हैं, तो इसको लोकलेखा कहते हैं। ठीक है, ऑडिटर जर्नल, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल। चलिए, अब ये सारी चीजें हो गई। अब एक आर्टिकल आएगा, एक आर्टिकल आएगा यहां पर। चलिए ये बताइए, एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 150, अनुच्छेद 150। इसमें क्या लिखा हुआ है? सीएजी के द्वारा, सीएजी द्वारा यानी कि कैग द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा लेखाओं का प्रारूप बनाया जाता है। लेखाओं जो उसने जांच की है, जो उसने जांच की है, जो अकाउंटिंग है या जो अकाउंट्स हैं, ड्राफ्ट लेखाओं का प्रारूप, प्रारूप। ठीक है जी, प्रारूप, यानी कि भैया क्या करता है? वो फॉर्मेट तैयार करता है, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स हैं उनकी जांच करने के बाद क्या करता है? फॉर्मेट करता है। ठीक है, प्रारूप तैयार करता है। ठीक है जी, क्या करता है? तैयार करता है, अनुच्छेद 150 में। और इन प्रारूप को आर्टिकल आर्टिकल 151 के तहत सीएजी क्या करेगा? कैग क्या करेगा? कैग सीएजी द्वारा अपनी ये रिपोर्ट, जो प्रारूप तैयार किया था, यह रिपोर्ट किसको देगा? यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा जी? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति
कैग की रिपोर्ट को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करेंगे। कहां पर? संसद में पेश करेंगे। कहां पर? संसद यानी कि पार्लियामेंट में पेश करेंगे। कहां पर? पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ठीक है जी, कहां पर? पार्लियामेंट में पेश करेंगे। चलिए, यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। क्या यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली? सारी चीजें हम लोगों ने यहां तक लिख ली क्या? मुझे बताइए। हाँ जी सर, अभी आपने बताया कि सीएजी 1976 से अब तक काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो मैंने तो ये बताया ना कि 1976 से इसे अकाउंटिंग के कार्य से 1976 से वर्तमान तक ऑडिटिंग का कार्य कर रहा है, संपरीक्षा का कार्य कर रहा है। ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम कौन कर रहा है? सीजीए कर रहा है। लेकिन कैग जो है ये संपरीक्षा का काम कर रहा है। मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। एक बच्चा कह रहा है सर, अगर मैं ऑल इंडिया रैंक आऊं तो मुझे क्या? मुझे थार चाहिए। भैया माफी चाहते हैं, हम इतने अमीर नहीं हैं, हम थार नहीं दे पाएंगे जी। हम हम ये लालच नहीं देते हैं कि हम आपको थार दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। हम आशीर्वाद दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, बाकी जो भी संस्था से बन पड़ेगा वो देंगे। लेकिन ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि थार देंगे, ऑडी देंगे, मर्सिडीज देंगे, बीएमडब्ल्यू देंगे या कोई कार देंगे। ये हमारी औकात के बाहर है। हमारी संस्था ना तो इतनी अमीर है, ना हम इतने अमीर हैं। ठीक है, चलिए, हम गरीब बच्चों के हैं, गरीब बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और ये कोर्स की फीस इसलिए भी कम है क्योंकि आप लोग जो सभी साथी है ना, ये सभी साथी ताकि अच्छे से पढ़ पाएं, गांव गांव तक पढ़ पाएं। ठीक है। हिसाब भैया ये करता है। हिसाब करने का काम कौन कर रहा है? कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स कर रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए, लिख लिया। अब आप मुझे बताएं, यहां तक आप बताएं कि सर प्रथम प्रथम सीजीए यानी कि ये सीजीए कौन थे? 1976 में पहले सीजीए कौन बने थे? फर्स्ट सीजीए कौन बने थे? सी एस स्वामीनाथन। सी एस स्वामीनाथन। ठीक है जी, सी एस स्वामीनाथन। अच्छा, वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे सर एस एस दुबे। इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, दुबे। आप कहेंगे एस एस दुबे। लेकिन भैया क्या है, एस एस दुबे इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन इन्हें कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। इनका कार्यकाल कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो भैया पहले जो कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स थे उनका नाम था स्वामीनाथन, एस सी एस स्वामीनाथन। अब ये बताइए कैग को क्या कहते हैं? कैग को क्या बोलते हैं भैया? लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का, जिसे हम क्या बोलेंगे? पब्लिक अकाउंट कमिटी। आप कहेंगे सर लोक लेखा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमिटी। कमिटी का अभिभावक यानी कि गार्जियन, अभिभावक, गार्जियन कह सकते हैं, वॉचिंग डॉग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? अभिभावक, या ऐसे कह सकते हैं सर उसे वॉचिंग डॉग कह सकते हैं, वॉचिंग डॉग कह सकते हैं। ठीक है, मित्र कह सकते हैं, मित्र, या भैया उसको मित्र मतलब फ्रेंड कहते हैं। ठीक है। अब बात यहां पर यह आ गई कि सर लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल भैया कितने सदस्य होंगे? आप कहेंगे सर 22 होंगे। क्या लोक लेखा समिति में 22 होंगे? कितने होंगे बताओ जरा, कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होंगे या 30 होंगे? कि सर 15 और 7 में बांटा गया है या 20 और 7 में बांटा गया है? जल्दी से बताना। मैंने तो 22 लिख दिया यहां पे, मैंने तो 22, थोड़ा ठीक से
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए जी। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, कहां पर मैंने क्या लिखा, अभिभावक, वॉचिंग डॉग, मित्र। कहां पर कुछ गलत लिखा क्या, लोक लेखा समिति, अभिभावक, बावक होता है विभावक होता है। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर इसमें लोकसभा से कितने सदस्य होंगे, बताइए कोई स्पेलिंग एरर है क्या। लोकसभा से इसमें कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं, 15। राज्यसभा से इसमें कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं, आप कहेंगे सर 7। बस, और कुछ नहीं, यही हमें पढ़ना है। यानी कि ये भारत सरकार का एक तरीके से अकाउंटेंट है जो हिसाब किताब और ये सारी चीजें करता है। ठीक है जी। मीन मनीषा कह रही है सर गलत है, CGA। ओहो, यहां पर बात हो रही थी, मैंने CAG क्या लिखवाया था, मैंने CAG क्या लिखवाया था, कहां गया, मैंने ये नहीं लिखवाया था CAG, पहले CAG वी नरहरि राव थे, कैग यहां पर वी नरहरि राव थे, संजय मूर्ति हो गए यहां पर। ये मैंने क्या लिखवाया है, ये मैंने क्या लिखवाया था। आगे अगर बात करूं वर्तमान में तो कहां गए, CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट की बात हो रही थी, जो नया पद बना था 1976 में। हाँ जी, ठीक है सर। पिछले पेज पर फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, पिछले पेज पर फर्स्ट पॉइंट कहां है भाई, पता है क्या है, आप लोग किस में कंफ्यूज हो गए, आप लोग कंफ्यूज पता है कहां हो गए, आप CAG में कंफ्यूज हो गए। स्पेलिंग तो चेक करो, दोनों की अलग है, ये CGA है, ये CAG है। ये पहले कौन थे, वी नरहरि राव, ये मैंने लिखा था भैया, वी नरहरि राव। ठीक है, ये मैंने लिखा था। वर्तमान में मैंने लिखा था, वर्तमान मैंने लिखा था के संजय मूर्ति, के संजय, संजय मूर्ति। ठीक है, टीचर को एकदम से गलत कहना उचित नहीं होता, पहले खुद ही देख लिया करो हमने क्या लिखा है। ठीक है, खुद देख लिया करो हमने क्या लिख दिया है। ठीक है भैया। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि सर ये हमने पढ़ लिया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन्हें भैया सारी चीजें मैंने यहां पर बता ही दी हैं। अच्छा, ये भी अगर आप चाहो ना तो इसमें ये भी लिख लो कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, कि सर कैग को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। आप कहेंगे सर ओथ राष्ट्रपति के द्वारा, कि सर शपथ कौन दिलाता है इसे, ये भी यहीं लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा, वाय प्रेसिडेंट, किसके द्वारा, वाय प्रेसिडेंट। तो आई होप ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, मैं रिवाइज करा दूं। यहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक बता दिया, ठीक है, प्रेरित ब्रिटेन से है, पहला जो पद बना वो वायसराय कैनिंग ने बनाया महालेखा परीक्षक के नाम से। और महालेखा परीक्षक जो पहले थे, जो एडम ड्रमंड थे, उन 1860 में बने। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में नियंत्रक शब्द जोड़ा और भाग 5 में 148 से 151 है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर इसकी नियुक्ति हमने पढ़ ली कि राष्ट्रपति करेंगे केंद्र सरकार या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। पहले CAG कैग थे बी नरहरि राव, वर्तमान में के संजय मूर्ति। टेन्योर 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, योग्यताएं संविधान में वर्णित नहीं है। और ओत शपथ भैया राष्ट्रपति के द्वारा। और हमने जब अनुसूचियां पढ़ी थी तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था शेड्यूल नंबर 3, कि सर शेड्यूल नंबर 3 में इसकी शपथ का प्रावधान है, ये हमने पढ़ा था। आगे बात करेंगे सर कार्यों के बारे में, बात कर रहे थे कि 2 कार्य किए 1950 से 76 तक, लेखांकन और संपरीक्षा यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। लेकिन जब सरकार ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, 1976 में एक नया पद बना CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ दी अकाउंट्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर CAG को अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया गया और 1976 में जो है कि भैया CAG भारत सरकार के लिए अकाउंटिंग यानी कि संपरीक्षा का काम कर रहा है, ऑडिटिंग का काम कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, संपरीक्षा का कार्य कर रहा है। आगे बात कर रहे थे कि 1950 से वर्तमान में राज्य सरकारों के लिए आज तक यही दोनों काम कर रहा है कैग। 1950 में ये 150 अनुच्छेद कैग द्वारा लेखाओं का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स तैयार करना है। 151 में कैग रिपोर्ट तैयार कर रहा है, राष्ट्रपति को सौंप रहा है, राष्ट्रपति संसद में सौंप रहे हैं। क्लियर है, और ये हमने पढ़ लिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों स्पेलिंग अलग है। ये CAG है जिसे कैग कहते हैं,
जिसे कैग कहते हैं, और ये CGA है जिसको भैया 1976 में बनाया गया CS स्वामीनाथन और वर्तमान में SS दुबे, इनका कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लोक लेखा समिति का वॉचिंग डॉग कहते हैं, ठीक है। अभिभावक कहते हैं, अभिभावक ऐसे ही लिखते हैं भैया, अभिभावक होता है, अभिभावक होता है, अभिभावक ही होता है। मैम कह रही हैं अभिभावक, हिंदी वाली मैम आ गई हैं। चलिए, मित्र या वॉचिंग डॉग कहते हैं, इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, 15 कहां से लोकसभा से, 7 कहां से राज्यसभा से, बस इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आता है। खत्म कहानी। चलिए, हाँ जी, हटाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे ही इनको हटाते हैं अनुच्छेद 124 खंड 4 में, प्रक्रिया अनुच्छेद 124 खंड 5 में है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। तो ठीक है, आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।